कांत उसको कहते हैं, कांत शब्द कई तरह से बनता है। कम धातु कमनीय अर्थ में उससे भी कांत बनता है, जो अत्यधिक कमनीय है, मनोहर है। अथवा कांत बनता है, का माने सुख की अंतिम सीमा जहां है, कांत। एकाक्षरी कोश में का सुख को कहते हैं। तो इस तरह से कांत शब्द गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा, और उसका अर्थ यही है कि तुम इतने मनोहर हो, मन को हरण करने वाले हो, इसीलिए इनका नाम मदन गोपाल है, जो मोहन है। मदन, मोहन, मदन, जो दूसरे को मद धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ, और ल्युट प्रत्यय से फिर अन होकर के मदन बनता है। जो दूसरे को मद में कर दे उसको मदन कहते हैं। जिसको देखते ही प्रेम का नशा आ जाए उसको मदन कहते हैं। मदन कामदेव को भी कहते हैं, क्यों कामदेव भी एक नशा है। काम का नशा तो बहुत भयंकर होता है, वो तो आज तक उतरा ही नहीं। काम एक भुजंग है, सर्प है, और जिस दिन इसका नशा उतर जाएगा उस दिन श्री कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं। हम सब लोग नशे में झूम रहे हैं। मदन माने एक मद जो कर देता है, नशा। जैसे नशे में आदमी भांग पीता है तो उसको मीठा अच्छा लगता है, शराबी को नमकीन चीजें अच्छी लगती है। तो ये कामजन्य जो नशा है, इसीलिए गोसाई जी ने लिखा था कि जब तक जीव के हृदय में कामनाएं हैं तो भगवत प्रेम नहीं है। ये निश्चित बात है। तो एक जगह लिखते हैं, मैं तो जानो प्रभु पद रति नाहि हो, मैं तो जानो, मैं तो जानो प्रभु पद रति नाहि। बोले क्यों? उसका कारण बताते हैं कि जब तक जीव के हृदय में, गोसाई जी लिखते हैं, काम है, तब तक निश्चित बात है कि उसके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि मैं तो जानो हरि पद रति नाहि। सपने हूँ नहीं विराग मनो माही। बोले जब तक ये काम है, जब तक प्रभु का प्रेम नहीं है। जे रघुबीर
चरण अनुरागे, तीन सब भोग रोग सम त्यागे। जे रघुवीर चरण अनुरागे, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, वो जितने भी सांसारिक हैं भोग उनको रोग समझ के छोड़ता है, ये पहचान है। बोले संसार के लड्डू पेड़ा भोग अच्छे तो लगते हैं, तो यहां पर लिखते हैं क्यों अच्छे लगते हैं। जैसे सर्प जिसको काट लेता है तो उसको कड़वी नीम भी मीठी लगती है, ये उसकी पहचान है। जब तक नीम मीठी लगती है जब तक सर्प का जहर है, और जब नीम कड़वी लगने लग जाएगी तब फिर वो समझ लो कि सर्प का विष नहीं है। तो काम भुजंग दशक जब जाही, विषय नीम कटु लगत न ताही। काम रूपी भुजंग जब जिसको डसता है, विषय रूपी नीम उसको मीठा लगता है। तो मैं मदन शब्द पर कहा कि मदन काम का ऐसा भुजंग का नशा है कि हम लोगों को विषय अच्छे लगते हैं। संसार का ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, भोग, ये सब जब तक अच्छा लगता है जब तक निश्चय है कि प्रेम नहीं है। क्यों? मद चित्त पर नशा आ गया है कामजन्य, जो आज से नहीं है, अनादिकाल से है, वो उतर नहीं रहा है और न उतरने की संभावना है बिना कृपा के। आप कहो कि हम विरक्त बन गए, साधु बन गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़ा पहनने से, क्योंकि नशा मन पर होता है, शरीर कपड़े पर नहीं होता है। और इस कारण से ये नशा उतरने के बाद ही कृष्ण रति होती है। तो मदन, और श्री कृष्ण को क्या कहा गया? मदन मोहन, क्योंकि श्री कृष्ण भी नशा में कर देते हैं जीव को, लेकिन वो मद है प्रेमजन्य, ये मद है कामजन्य। दोनों ही प्रेम, उसमें भी मद आता है, इसमें भी मद आता है। मोहन, मोहन माने चित्त को मोहित करना। सांसारिक काम में भी मोह उत्पन्न होता है, और भगवान भी मोहन कहा गया। मोह, अपने रूप के मोह से मोहित कर लेते हैं। दोनों ही शब्द हैं, परंतु दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। एक कामजन्य मद है, एक कामजन्य मोह है, वो नीच है, निकृष्ट है। और जो प्रेमजन्य मोह और प्रेमजन्य मद है, और दोनों हैं कि वो उत्कृष्ट है। वो प्रेम का भी मद ऐसा होता है कि जैसे संसार में ये जो मद है, हमने कल कहा था कि विषय के अनुसार ही उच्चता नीचता होती है। विषय में अगर सांसारिक वस्तुएं हैं तो वो वृत्तियां नीच हैं, अगर श्री कृष्ण विषय हैं
तो फिर क्या कहना। तो श्री कृष्ण को भी मदन मोहन कहा गया। चल रहा है पंखा, देख ले। मदन मोहन कहते हैं श्री कृष्ण को भी। क्यों कहते हैं उसका हमने कारण बताया आपको कि श्री कृष्ण को देखते ही मद उत्पन्न हो जाता है, प्रेम का मद, प्रेम का नशा। और श्री कृष्ण को देखते ही चित्त में मोह उत्पन्न हो जाता है, प्रेम का मोह। और वो मोह ऐसा होता है, मद ऐसा होता है, एक मद का उदाहरण दे देते हैं हम। मद नशे में क्या करता है आदमी? जिसको नशा होता है वो जो नहीं करनी चाहिए वो भी बात करता है। जैसे मान लीजिए, हमें याद है कि हमारे एक शराबी थे पड़ोस में, समझिए, तो नशे में नोट फेंक देते थे और वो कितने लोग नशे में शराब पिला विला के वसीयतनामा ऐसे लिखवा लेते हैं, कभी होश में नहीं रहता वो। तो गोपियों के मद का उदाहरण देते हैं। एक बड़ा विचित्र उदाहरण है। अरे उदाहरण है भ्रमर गीत का। मधुपति तब बंधु मास्पृशांग्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्न। वह तु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां कहती हैं भौरे से, ये प्रेम का मद है, ये मद का उदाहरण है। उद्धव सामने बैठे हैं, एक भौरा आया तो उसको श्री कृष्ण का दूत समझ करके कहती हैं, अरे भौरे कितना बंद हो। ये प्रेम के मद का उदाहरण है। तू उस धूर्त का सखा है जो सर्वेश्वर सर्वनियंता अनंत ब्रह्मांड का नायक, उसको गोपियां धूर्त कह रही हैं। कितब कहते हैं धूर्त। इसको बड़े गौरव से आचार्य लोग अर्थ करते हैं। ये भी नहीं कि कोई उनको झिझक भी हो। इसको दिव्योन्माद से ऊपर की स्थिति में संजल्प आदि बनाते हुए लिखा है सनातन गोस्वामी आदि ने कि ये असूया नाम का संचारी भाव है। असूया नाम का संचारी भाव है। बोले क्या होता है? बोले उसमें श्री कृष्ण पर दोष देखा जाता है। अब बताइए भी प्रेम की स्थिति। अगर कोई आदमी इसको न समझ सके तो मैं दूसरा उदाहरण दे दें, क्योंकि प्रेम को समझना कठिन होता है। और प्रेम की जो बहुत सी तरंगें उठती हैं दांव पे, जिसको समझना कठिन होता है। ये तो समझ में आएगा, आप हमारे पास आए, हमने आपको स्वागत किया, मीठे मीठे बोले, अरे लेकिन जो प्रेम की गुत्थियां होती हैं, दांव पेच होती हैं। अब देखिए, एक दूसरा उदाहरण से समझ में आएगा। एक जैसे मां है, अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो कोई काम कर रहा है, नहीं बैठ रहा है शाम को, तो अब उसको प्रेम से कहती है, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये है वो है, उसकी निंदा करती बच्चे की। लेकिन वो निंदा क्या सच में निंदा है? या कोई लड़का आया अच्छा काम करके
और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन माँ कहती है अरे अरे कुछ नहीं है, बेकार इसकी तारीफ है, क्यों करते हो, किसी ने कहा बड़ा अच्छा गाता है। तो माँ हमेशा उल्टा बोलती है, ऐसा होता ही है। तो वो प्रेम है। प्रेम में की तरंगें ऐसी होती हैं कि माँ अपने बच्चे में असूया देख रही है कि भाई कोई नजर न लग जाए, किसी को वो हो न जाए। किसी ने कहा तुम्हारा लल्ला तो बड़ा सुंदर है, तो फौरन कहेगी कहाँ सुंदर है, बुरी सी तो इसकी नाक है, देखो ना इसकी, और इस रेंच बैठी सुंदर कहाँ है, बड़ा खराब है, कुरूप है। हर माँ अक्सर ही हमने कोई अनुभव किया जब कह रहे हैं। तो उस समय क्या माँ अपने लड़के को काला कलूटा और निकम्मा और कुरूप कहती है थोड़ी है, मन में तो बड़ी खुश हो रही है कि हमारा लड़का तो सुंदर है ही है, लेकिन ऊपर से कहती है कुछ सुंदर वंदर नहीं है इसकी, देखो नाकवा कोई ढंग के नहीं है, वो ऐसे कहीं लग जाती है। तो ये प्रेम में असूया भी एक उसकी तरंग है, हम ये समझा रहे हैं। जितना प्रेम होगा तो यहां गोपियां श्री कृष्ण में दोष देख रही हैं, और इसको सब आचार्य लोग तारीफ कर रहे हैं। अब क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्या गोपी ने घूस दिया उनको? हर आचार्य तारीफ कर रहा है। सनातन गोस्वामी जी को देखो तो, जीव गोस्वामी जी को देखो तो, जितने आचार्य हैं बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं, और उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं श्री कृष्ण की निंदा सुन के। तो खुश निंदा सुन के नहीं हो रहे हैं, उस प्रेम की गहराई को जान करके प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो इस प्रेम में कितनी शक्ति है, इस प्रेम की क्या सामर्थ्य है। हम लोग जिसको नहीं समझ सकते, हम लोग तो ये समझेंगे कि ये क्या कह रही हैं गोपियां, और इतना ही नहीं, अब आप और देखिए आगे, मधुप की तव बंधु मातृशांघ्री सपत्न्या, तू धूर्त का सखा है। अच्छा, ये तो असूया हो गई। आगे कहते हैं मातृशांघ्री, हमारे चरणों को मत छू, ये मद है। ये आचार्यों ने लिखा है मद का उदाहरण है। जैसे किसी को मद हो जाता है ना, तो मद में क्या कहता है? तिरस्कार करता है। किसी के पास धन का मद हो जाए, पैसे का मद हो जाए, और आओ आओ सेठ जी बैठेंगे नहीं, सेठ जी उठेंगे नहीं, क्यों? धन का मद है, सोचते हैं कुछ पैसा न मांगने लग जाए, जेब में खाली कराने लग जाए, तो वो यहां ज्यादा होगा तो फटकार देंगे, चलो चलो पन्ना जी बहुत देर होगी, तुम जब से यहां बैठे बैठे रहते हो, कान खाते हो, कह दिया फिराना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, जब मद होता है तब मनुष्य दूसरे का तिरस्कार करता है। ने तिरस्कार करने का हक नहीं किसी को, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, कितने बड़े धनी हो जाओ, तिरस्कार करने का किसी को हक नहीं है, लाइसेंस नहीं मिला है। लेकिन जब तिरस्कार कब करता है? जब उसको मद होता है। जो बहुत विद्वान है वो क्या करेगा? किसी ने कहा अजी महाराज आप बड़ा अच्छा बोलो, एक हमारो प्रश्न है, कोई गंवार आदमी कहता है कि जो हमारे मने एक विश्वासी आते हैं वो कहेंगे हमारी संख्या है महाराज, शंका तो नहीं कहते, संख्या है। तो अब वो जो दूसरा पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा चल संख्या है, बोलना तो आता नहीं, संख्या करने आ गया है। लेकिन अगर उसको मद नहीं होगा, अच्छा बाबा बैठो, कोई बात नहीं है, वो प्रसन्न होता है। लेकिन जब मद होता है बस चला आया शंका करे, पूछने के कल नहीं है, बोलने के कल नहीं है, चला आया प्रश्न करने। तो क्या है? विद्वत्ता का मद है। तो धन मद हो, विद्या मद हो, रूप मद कोई बहुत सुंदर लड़की है, कोई पवित्र भाव से दी जाता है, अरे बहन जी सुनना, ठीक है, बोलने की तमीज नहीं, अरे भाई वो तो बहन जी कह रहा है, तो क्यों? रूप मद है,
वो समझती कि हरारी दुनिया कर नहीं है। तो चाहे रूप मग हो, चाहे धन मग हो, चाहे विद्या मग हो, मद में तिरस्कार करता है। तो यहां भी मद है, आचार्य कहते हैं। गोपियां कहते हैं मत प्रसन्न, मत छू। अरे कृष्ण का दूत है और उस दूत को तुम ऐसा छूने भी नहीं देती पाल, ऐसा क्यों है? तो वहां पर कहते हैं ये मद का उदाहरण है, प्रेम का मद है, प्रेम का भी नशा होता है। मधुपति तब बंधो मास्पृशांगिम। और फिर ईर्ष्या, बोले ईर्ष्या तो बहुत गंदी चीज है, सौतिया भाव। बोले नहीं, वो गंदा वहां होता है काम राज्य में। ये काम राज की बात है, ये प्रेम राज की बात अलग है। यहां पर एक प्रेम की तरंग है, यहां सपत्नियां मन ईर्ष्या भाव जो है ये प्रेम की तरंग है। अब कोई कैसे समझ जाएगा इस बात को? लेकिन समझाने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने माता को उदाहरण दिया असूया पर, तो कुछ न कुछ तो समझ में सबसे आया है। असूया माही, तो अब देखिए इसका लिए कोशिश कर रहे हैं कि ईर्ष्या का गुरु जी है, 2-4 शिष्य हैं, सभी प्रेम करते हैं गुरुदेव से। अब वो पहला शिष्य कहता है गुरुदेव हमारे घर पधारिए। दूसरा कहता है हम छोटे हैं आपके शिष्य, बाप छोटे बच्चों पर ज्यादा दया करता है, हमारे घर पधारो आप, ये तो बड़ा हमारा गुरु भाई है। तो बड़ा कहता है नहीं तुम छोटे हो और बाप बन रहे हो, अरे हमारा अधिकार पहले, हमारे घर गुरु पधारेंगे। तो छोटा कहता है नहीं आप बड़े भाई हैं, बड़ा छोटों की इच्छा पूरी कर देता है। यानी दोनों में ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है? इस सेवा को सौभाग्य मिले। तो ये ईर्ष्या गर्भित नीच नहीं है। अथवा दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक व्यक्ति आए हमारे पास, वो बड़भागी कहना चाहिए उनको, क्योंकि ऐसे आजकल तो लड़के होते नहीं, लेकिन बोले हमारे साथ 3 लड़के हैं। बोले अब बहुत से लोग आते हैं अपनी भी रामलीला सुनाते हैं। तो हमने कहा अच्छा भाई। बोले फिर मैं जब 10 बजे सब जानते हैं कि बाबूजी का टाइम है भोजन करने का, तो तीनों बहुएं दौड़ती हैं कि बाबूजी हमारा, बाबूजी हमारा, बाबूजी हमारा। इस पर बड़ा झगड़ा होता है, मैं किसका खाऊं? तो मैं थोड़ा थोड़ा सबका ले लेता हूं। तो हमने कही आप बड़े बड़े भागी हैं कि आपके घर में इसलिए लड़ाई होती है कि हमारी सेवा बड़े बड़े भागी हो। और आजकल तो संतान कहेगी तो तीनों में बोले उसके यहां खा ले तुम जाके, पिताजी सोचते उसके यहां डोकरा खा ले तो बढ़िया है, बच गए। वो छोटा सोचता है उसके यहां खा ले। और कभी कभी ऐसा होता है कि डोकरा जी बैठे और तीनों नहीं सोच रहा है बड़ा पहुंचाएगा, तो रोटी उस बीच वाला सोचता है छोटा पहुंचाएगा, बैठे डोकरा जी। तुमने कहा तुम तो बड़े बड़भागी हो, तुम्हारे यहां ये प्रेमजन्य ईर्ष्या है। तो प्रेमजन्य ईर्ष्या कहते हैं। वहां पर तीनों बच्चे सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे पिताजी को सुख ज्यादा मिले, हमको सेवा का सौभाग्य मिले। यानी जो गोपी जन में जो ईर्ष्या है इसलिए नहीं है अपनी इंद्रिय सुख के लिए कि श्री कृष्ण हमको आवे, हमसे मिले, नहीं, श्री कृष्ण को सुख ज्यादा कैसे पहुंचाए, इस दृष्टि से वहां ईर्ष्या है। इसलिए उस ईर्ष्या की प्रशंसा होती है। इसीलिए यहां पर इसमें, इस पंक्ति में आचार्यों ने 3 संचारी भाव लिखे हैं, असूया, मद और ईर्ष्या, और तीनों की प्रशंसा किया है। अब बताइए कि कैसा विचित्र प्रेम है, जिस प्रेम में काले को गोरा बताया जाए और गोरे को काला बताया जाए, जिस प्रेम में निंदा हो रही है उस निंदा को तारीफ किया जा रहा है, तिरस्कार अपमान किया जा रहा है उसकी प्रशंसा की जा रही है। और किसकी? श्री कृष्ण की। ऐसा विचित्र है, इसीलिए इसका समझना भी कठिन है।
ये तो भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना, इसको समझना ही कठिन है कि जहां पर निंदा ही प्रशंसनीय मानी जाती है। और तो मधुपति तब बंधो मास्पृशांघ्रिं स्वपत्न्या कुचविलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न वह तु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। तो ये ब्रज का प्रेम है, इसकी गहराई को कोई समझ नहीं सकता है। यहां गोपियां श्री कृष्ण की निंदा कर रही हैं, कितर, कुहक, धूर्त, कपटी आदि कहती रहती हैं, और जिसको सुनने के लिए श्री कृष्ण लालायित रहते हैं, जिसको सुनने के लिए वैकुंठ को छोड़ करके यहां आते हैं। एक होली आती है, गोपियों ने श्री कृष्ण को पकड़ा, और जब पकड़ लेती थी होली में तो फिर कोई उनको नारी बना रही है, कोई लहंगा पहना रही है, कोई चोटी गूंथ रही है, कोई चोली पहना रही है, चाहे जो करे वो पकड़ में आ गए। तो वो काजल दे जिभार भरुआ कह हंसी हंसी दय कर सारी, पकड़ करके किसी ने काजल लगाया, बोले काजल लगाओ, खूब मोटा मोटा काजल लगा रही, होली का भरुआ बना रही है। जिहार फिर गाली देने लग गई, बहुत बोलता है कि भरुआ है, भरुआ पीछे पीछे डोलता रहता है, गाली दे रही है और तारी बजा रही है। तो अब प्रश्न हुआ कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है और इसमें तो गुस्सा आना चाहिए। श्री कृष्ण को भरुआ कह रही है, जिहार कर रही है, माँ बाप को गाली दे रही है। तेरी माँ जसोदा रानी कौकारे सो रति मानी, तू कारो क्यों है, तेरी मैया ने कौकारे से बात की, ऐसी सी बातें कही जा रही है, तो गुस्सा होना चाहिए। तो कहते हैं कि यार अफिकान एक गाड़ी पर 100 आदर बलिहारी। अरे इस गाड़ी को सुनने के लिए श्री कृष्ण वैकुंठ से आते हैं यहां पर। तो इसीलिए सब रसिकों ने लिखा है कि ये जितनी भी प्रेम की तरंगे हैं, अब इसको उद्धव जी सुन रहे हैं, सामने बैठ के सुन रहे हैं, और सुनते सुनते ही उस नशे में डूब गए। आए थे उद्धव जी बहुत बड़ी ज्ञान की चादर लेकर के कि हम गोपियों को उड़ा देंगे, जैसे साधु में महंत बनाते समय चादर उड़ा देते हैं, या मंडलेश्वर बनाते समय पूरे महात्मा बन गए, या विरक्त में लंगोटी पहनाते हैं गुरु लोग। तो आए थे बेचारे उद्धव जी बहुत बड़ी ज्ञान की रंग बिरंगी चादर लेकर के गोपियों को ऐसे उड़ा देंगे, ज्ञान में सम जाएंगी। वो चादर फटके गूदड़ी बन गई, बड़ी ज्ञान गूदड़ी हो गया वृंदावन में। वो ज्ञान फटफटा के गूदड़ी बन गया और खुद उनके रंग में रंग गए। क्यों रंग गए कि देख रहे हैं। एक बार हम यहां बैठे थे, कोई 40 साल की बात होगी, यहां बड़े अच्छे महात्मा थे पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज, जिनकी हमारे पर बड़ी कृपा रही है, हमने जिनका संग भी थोड़ा सा किया था। वो कभी रात में सोए नहीं, ये सच्ची बात है। तो सारी रात हम यहां देखते थे। उन दिनों हम भी यहां कुंडा पर बैठ जाते थे, तो खिड़की पर बैठे बैठे बस विप्रलंब की भावना में डूबे रहते थे। और एक दिन उन्होंने स्वयं बताया, जब यहां रात को कीर्तन हो रहा था जोर से, तो उन्होंने कहा कि सवेरे 5 से 6 तक हम सोते हैं, 1 घंटा बस, उस समय शांत रहा करो। तब हमको पता पड़ा, हम देखते भी थे, रात में देखने भी गए, तो खिड़की पर ऐसे बैठे लताओं को, रात भर बन को लताओं को देखते रहते थे। ऐसा विचित्र, ऐसे सब महात्मा थे। तो उनसे मिलने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, काशी के षट दर्शन पढ़े गए। तो जब आए तो उन्होंने, वो हमारे पास आए, इससे क्या बात करें, जो अपनी भावनाओं में डूबा हुआ है, उसको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो गए तो पंडित थे, वो
स्वयं सुनाने लग गए, तमाम भ्रमर गीत की बातें सुनाने गए। ये गोपियों ने कहा तो उद्धव ये जवाब दिया, सब वो सुनते रहे, कुछ नहीं बोले पंडित जी। लेकिन जब 10-20 मिनट बकबक कर लिए अपनी पंडित जी, तो फिर बोले बाबा आप कुछ नहीं बोले। तो पंडित जी बहुत धीरे बोलते थे, बोले भाई मैं क्या बोलूं, हमारी समझ में तो ये आता है कि जो तुमने अभी कहा शास्त्रार्थ हुआ गोपियों का उद्धव से, हमारी दृष्टि में कोई शास्त्रार्थ वगैरह नहीं हुआ था। ऐसा उत्तर हुआ, ये उत्तर हुआ, बोले हम तो नंददास जी को उससे उत्तर दे रहे हैं, ये बोले देखो बात यह है, इस बात से उद्धव नहीं प्रभावित हुए, प्रभावित हुए वे गोपियों की स्थिति देख करके, उनके प्रेम की डूबन को देख करके प्रभावित हुए। वो जो कुछ कहती थी गोपियां, वो इसलिए नहीं कहती थी कि उनको कहना है या उनको शास्त्रार्थ करना है, वो तो उस विरह के नशे में धक्त हैं, जो कुछ मुंह से निकला जाने क्या निकल रहा है। और वो जितनी भ्रमर गीत की भाषा है वो सब नशे में है, कहीं निंदा हो रही है, कहीं गाली गलौज दे रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, कहीं दीनता में आ जाती है। जैसे कोई नशे में होता है शराबी, जो तरंग चढ़ गई, जैसे हम शराब तुमने नहीं पिया लेकिन भांग तुमने पिया है। अब भांग में ऐसा होता है कि अगर हंसने का मूड बन गया तो बस हाँ, मतलब कितना भी कहो हंसता ही रहेगा, बेमतलब हंसता रहेगा। और हमने एक और देखा है कि हमारे यहां एक नौकरानी थी गुन्नो, उसको किसी ने भांग दे दिया तो उसका रोने का मूड बन गया, अब लगी रोने, अब जिसका जो तरंग चढ़ गई भांग में, ये कोई जरूरी नहीं कि हंसने की, जैसी तरंग चढ़ गई फिर वैसे होता है। तो बोले से प्रेम भी एक मद है। अब देखिए यहां कहा तो मद है गोपियों को, मत छू, उस धूर्त का दूत है तू, जो बड़ा निर्दयी है। सकल अनर सुराम स्वाम मोहनिम पायित्वा सुमन से ही वो सद्य प्रत्यजे स्मान भवात्रिक, और हमको छोड़ गया। भवात्रिक तुम्हारी तेरी तरह चंचल है, प्रेम करना नहीं आता, कृतज्ञ है, जाने क्या क्या कहती है। अब एक तरंग है, फिर सीन बदला, फिर आ गई अपिबत मधुपुर्याम आज आर्यपुत्रो धुनाते, आर्यपुत्र कह रही हैं जो अपने पति के लिए कहा जाता है, कुशल से है न वे। अभी कहां पहुंच गई, स्मरती स्वपितृगोण करी, याद हमारी करते दीनता में आ गई। कहां मगरूरी, कहां गर्व, कहां दीनता, ये कितने रंग बदलता है प्रेम। प्रेम के सैकड़ों रंग हैं। ये विचित्र खेल है, प्रेम भी एक विचित्र वस्तु है जिसको प्रेम को कोई आज तक समझ नहीं पाया। यहां तक कि राधा माधव जो अनादिकाल से प्रेम के खेल खेल रहे हैं, रसिक लोगों ने लिखा है कि वो भी नहीं प्रेम को समझ पाए। किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम्यपि श्री विकुंठे राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रसतन माधुर्य वेत्ती राधा। बोले ऐसा क्यों कहते भाई, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। बोले ठीक कह रहे हैं कि और धामों की क्या कहें, राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति, राधिका रानी के माधुर्य को श्री कृष्ण जानते हैं,
स्वयं राधिका रानी अपने माधुर्य को नहीं जानती है। यानी ये समझो लड्डू को खुद पता नहीं कि हम मीठे हैं, इसे लड्डू खाने वाला जानता है। तो श्री राधिका रानी की मिठास को राधिका रानी ही नहीं जानती है, वो तो श्री कृष्ण जानते हैं। उसी तरह श्री कृष्ण की मिठास को श्री कृष्ण को ही पता नहीं हम कैसे हैं, वो तो श्री राधिका रानी जानती है। तो राधा माधुर्य वेदता मधुपति रथतन माधुरी वेदती राधा। बोले फिर साहब तो दोनों नहीं जानते हैं तो बड़ा गड़बड़ आपने बताया। दोनों को कोई जानता है? बोले हाँ। बोले वो जो दोनों का रस है वो ये जो स्थली वृंदावन है ये सहचरी गण को देती है, इसलिए सहचरियां राधा माधव से भी बड़ी हैं निकुंज की भावना में। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, भक्ति मार्ग में भी है कि राम अत्यधिक राम कर दासा, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। राधा माधुर्य वेदता मधुपति रतन माधुरी वेद्य वृंदावन स्थलियम सकल रस सुधा माधुरीम भूनाम अतः जंगम स्वादनियम सकलम अपि ददौ राधिका किंकरीभ्या। श्री राधिका रानी की किंकरियां हैं, वो राधिका रानी से भी बड़ी हैं और कृष्ण से भी बड़ी हैं, क्यों? दोनों की मिठास को जानती है। तो ये हमने इसलिए कहा कि प्रेम के ऐसे खेल हैं, स्वामी हरिदास जी के पद है कि प्रेम के रास्ते को आज तक कोई जान ही नहीं पाया, आज तक कोई जान नहीं पाया। सब अपने अपनी तीर मारते हैं लेकिन लगता नहीं है। कितने भी आचार्य हो गए, कितने हुए, उस प्रेम का आज तक कोई विश्लेषण ही नहीं कर पाया। और बात सही है। अब आप देखिए, वही एक श्लोक है भागवत जी का, अलग अलग आचार्य कितने भाव लिखते हैं। यदि कोई आदमी एक सीमा में, सांप्रदायिक सीमा में न बंध करके देखे, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए हम वल्लभ कुल के हैं, हम गौड़ी हैं, उस सीमा में बंध करके वो उस बात को आगे की नहीं देख सकता है। अगर देखे तो कितने भाव हैं, कितने रंग हैं, कितने तरंगे हैं, और कि कितना अनंत है प्रेम की, जिसको कहने के बाद भी अवशेष रह जाता है। तो ये गोपियों के भाव हैं। ये जो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि गोपियां जो कहती हैं कृष्ण कंकण पर चल रहे होंगे, कृष्ण कांटे पर चल रहे होंगे, ये सब गोपियों के मन की भावनाएं हैं। और ऐसा प्रेम में होता है। जैसे एक लौकिक उदाहरण दे दें आपको कि कोई मां है, उसका बेटा गया बाहर, नहीं आया, छोटा बच्चा है मान लो, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कहीं कुंड में तो नहीं गिर पड़ा, कोई उठा तो नहीं ले गया, यानी क्या क्या सोचने लग जाती है अनिष्ट। क्यों? बोले इस प्रेम का स्वभाव है। ये एक उसमें वार्ता में आता है कि एक डोकरी थी, वो ठाकुर जी की सेवा करती है, बल्लभ कुल में बाल भाव की सेवा है। तो वो उसने सुना गांव में लकड़ बग्गा आया है, इधर नहीं होता, लकड़ बग्गा उधर होता है, वो बच्चों को उठा ले जाता है और खतरनाक होता है। तो उसने सुना गांव में लकड़ बग्गा आया है, अब बच्चों को ले जाता है, एकदम से कूद के तो घर में चला जाए, ऊपर से कूद के बच्चे को उठा ले जाए। अब उसकी थी बाल भाव की सेवा डोकरी की, बाल कृष्ण को, तो वो रात भर कोई नहीं गोपाल जी को अपने लेकर के हाय हाय लकड़ बुग्गा न ले जाए, लकड़ बुग्गा न ले जाए, रात भर जागती रही। अब उसके भोग में श्री कृष्ण को कितना सुख मिला, यही तो आज यही बात चल रही थी ऊपर सत्संग में कि देखो भक्त जब कुछ भगवान को भोग लगाता है तो प्रभु बड़े प्रेम से पाते हैं।
यानी प्रेम अगर आपके हृदय में है तो श्री कृष्ण पाएंगे उसको, आपका तो संतुष्ट होंगे। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है, ये बात गलत लगती है। तो उदाहरण जो दिया था आचार्यों ने, वो कहा था कि जैसे भूख में किवाड़ पापड़ लगती है, बहुत भूखे आप हैं और बहुत भूख में रूखी सूखी सड़ी गली दे दो तो खा जाएंगे आप। और जब भूख नहीं है तो चाहे खीर भी अच्छी नहीं लगेगी और खा करके हाजमोला की गोली खाते जाओ, लेकिन कुछ मजे नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्यादा खाने पर खाओ तो हाजमोला खा के हजम कर रहे हो, तो खीर तो कड़वी लगेगी तुमको। भूखे होते जैसे वो अकबर शिकार खेलने गया, रास्ता भूल गया, तो लोग कहते हैं कि एक की झोपड़ी पहुंचा गरीब की जंगल में, और सवेरे का भूखा प्यासा था, 20 बार खाता था, वो बेचारा रात को बाजरे की रोटी सूखी थी उसकी, और अकबर ने खटखटाया, दरवाजा खोला, देखा तो मरणासन में। बोले हम भाई प्यासे भूखे हैं, हमारी जान निकल जाएगी। बोले अच्छा पानी दिया, तो कैसा पानी लगा? बोले दिल्ली शहर में ऐसा मीठा पानी है ही नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हमारे खादी मतलब सेवक हैं कि इतना मीठा पानी यहां से नहीं ले जाते जंगल में से। फिर उसने कहा हमको भूख लगी है, तो बाजरे के कई दिन को सूखे कुछ टुकड़ पड़े थे, लो भाई खाया, और बहुत भूख प्राण निकल रहे थे। ओहो क्या लुत्फ है, क्या इस स्वाद है इसमें, ऐसा तो दिल्ली में भोजन ही नहीं बनता है। उसने कहा कि हमको रास्ता बता दो, और देखो तुम हमारी राजधानी में आना। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले दिल्ली। बोले भाई सुना तो है, मैं देखा नहीं है। बोले आना तब मैं वहां का बादशाह हूं। बोले बादशाह माने क्या होता है? मैं सबसे बड़ा हूं। बोले बड़ा नहीं जानते, तेरा कुछ नाम है? बोले हमारा नाम अकबर बादशाह, पूछ लेना, आना जरूर। तो कुछ दिन बाद उसको याद आई, चलो पहुंचा दिल्ली में, और अकबर तो भूल गया, अकबरा कहाँ है, अभी अकबरा कहाँ है? तो खैर लोगों ने कोई मिल गया दरबार का। बोले ऐसा बोलता है बादशाह को? बोले अरे हमारे यहाँ दरबार में गया था, खूब खा के आया। अब बोला ऐसा रोट दिल्ली में नहीं है, ऐसा पानी दिल्ली में नहीं है, तुम यहाँ आना। तो समझ गया कि बादशाह दिन भूल गया था, दरबार में चर्चा कर रहा था कि हम किसी या गरीब के यहाँ गए थे, ऐसा भोजन दिया जो आज तक हमने नहीं खाया। तो ले गया दरबार में, जब दरबार में पूछा तो चक्कर खा गया, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं दरबार बार। तो मुश्किल से पहचान पाया, जब पहचाना तो अकबर ने तो पहचान लिया। बोले आओ पास में बैठा ला। बोले अभी अकबरा तेरे ये खा। लोग तो बहुत नाराज है, सबको अकबर चुप कर दिया। अरे भाई बोलो मत, हमारा प्राण जाता है। तो फिर अकबर ने कहा कि भाई तुम अपनी रोटी लाए हो? बोले हाँ लाए, तूने कहा था। तो तुरंत अकबर ने उसको लिया, वो बाजरे की रोट, और जब खाया मुंह में तो जल्दी से उछला गया फूकने कुल्ला करने। बोले तुम कुछ बदल के लाया क्या? आज वो लुत्फ नहीं आया। तो उसने कहा कि अरे भाई यहाँ तो दिन भर चरता खाता है, वहां तो 2-3 दिन से भटक रहा था, तो प्राण निकल रहे थे, इसलिए उसे भोजन में लुत्फ नहीं है, भूख में लुत्फ होता है। तो अब वही बात यहाँ ये हुआ कि श्री कृष्ण पाते हैं भोजन बड़े प्रेम से। कब पाते हैं? जब भक्त में भाव हो, यानी भक्त में भाव हो, भूख तो भक्त में हो और पेट भरे कृष्ण का। ये समझ में नहीं आई बात। बोले भूख तुमको है और पेट खा रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आई बात। बोले यही तो नहीं समझ में आती है बात, ये तो इसी को प्रेम कहते हैं। जब भक्त के हृदय में भाव होगा, प्रेम होगा, तो वो श्री कृष्ण के हृदय में भी भूख बढ़ा देता है, और फिर उसको खाते हैं
और जब भक्त हृदय में भाव प्रेम नहीं है तो श्री कृष्ण को भी रुचि नहीं आती है। इसीलिए ये हमने उदाहरण दिया कि प्रेम के कितने दांव पेच हैं, प्रेम की कितनी गुत्थियां हैं जिसको समझा ही नहीं जा सकता। जहां तिरस्कार, जहां मद, जहां अपमान, ये सब चीजें प्रेम की तरंग मानी जाती हैं। तो गोपियां यहां श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम कंकड़ में डोलते हो, कांटे में डोलते हो, ये सब प्रेम की तरंगे हैं। और सनातन जी का व्याख्यान समाप्त हो गया। आज शुरू करने वाले थे दूसरा, कल से शुरू करेंगे। चलस्य व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम्, चलस्य व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम् नाथ ते पदम्।